नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि तेंदुलकर की तारीफ से फेमस सुशीला गेंद खेलने उतरे। मंत्री बोल्ड सचिन तेंदुलकर की तारीफ से चर्चा में आई प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RSA ने गोद ले लिया है। अब सुशीला की पढ़ाई से लेकर उनके रहने खाने और क्रिकेट की ट्रेनिंग का खर्चा RSA उठाएगा। आज जयपुर में खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में RSA ने सुशीला को गोद लिया। सम्मान समारोह के दौरान खेल मंत्री और सुशीला ने नेट प्रैक्टिस भी की। इस दौरान सुशीला ने गेंदबाजी करते हुए खेल मंत्री को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, राजस्थान में कई प्रतिभाएं हैं जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और खेल विभाग उचित मंच उपलब्ध कराएगा। इसकी शुरुआत राजस्थान में सुशील मीणा से हो रही है। सुशील को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही अच्छी एजुकेशन भी दी जाएगी। राजस्थान में आज से बढ़ेगी सर्दी। राजस्थान में जनवरी के पहले सप्ताह में ही फरवरी का एहसास हो रहा है। शनिवार को तीखी धूप रही, जिससे ठंड का असर दिन में बिल्कुल खत्म हो गया था। दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। प्रदेश के 9 जिलों में शनिवार को तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दूसरी ओर उत्तर भारत पर एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज राज्य के बीकानेर संभाग पर देखने को मिलेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले में आज बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 6 जनवरी से प्रदेश में फिर से मौसम में बदलाव होगा और तापमान गिरने से सर्दी तेज होने लगेगी। सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने से दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी। कांग्रेस ने वाहवाही लूटने के लिए खोल दिए इंग्लिश मीडियम स्कूल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर बनाई गई समीक्षा कमेटी पर गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा क्षेत्र में अव्यवहारिक व्यवस्था कर बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। बीजेपी सरकार कांग्रेस की ऐसी व्यवस्था की जाँच करवाकर हमारे बच्चों का बेस तैयार करने का काम करेगी। राठौड़ ने कहा, कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में केवल वाहवाही लूटने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए। इन स्कूलों में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की और न ही अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की। राजस्थान का एक और जवान जम्मू कश्मीर में शहीद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में शनिवार को सेना का ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए और कई घायल भी हुए। शहीद जवानों में राजस्थान के 2 जवान शामिल हैं। इनमें एक जवान नीतीश कुमार राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के हैं और दूसरे हरिराम नागौर के राजोद गांव के रहने वाले थे। जवानों की शहादत की खबर मिलने पर गांव में शोक की लहर छा गई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सेना के जवान हरिराम की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। गहलोत बोले, SI भर्ती मामला जानबूझकर लंबा खींच रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SI भर्ती को लेकर कहा, ये लोग भाजपा खुद चाहते हैं कि ये मामला लंबा खींचे, जिससे माहौल बिगड़ा रहे कि पिछली गवर्नमेंट के समय पेपर लीक हो गया। गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 1 साल के कामों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने पेपर लीक, रिफाइनरी, जिलों को घटाने सहित कई अन्य सवालों पर भी जवाब दिए। उन्होंने मीडिया से इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर कहा, ये एक ऐसा प्रयोग पूरे देश के अंदर किया गया था कि हमारे गांव के बच्चे इंग्लिश पढ़ने लग गए, समझने लग गए, बोलने लगे थे। मैं खुद से शिविरों के अंदर गया तो देखा कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आज जमाना इंग्लिश का है, AI का है, IT का है। आने वाले वक्त में देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे कंपटीशन कर पाते। इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व बढ़ गया है। कोई जमाने में इसका महत्व नहीं था, लेकिन इसको भी रिव्यू में डाल दिया गया। 112 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 31 जनवरी तक चलने वाले अभियान के दौरान सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से अपने नाम हटा सकते हैं। अभियान के दौरान नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला रसद अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अभियान के तहत अपात्र व सक्षम व्यक्ति अपना नाम स्वेच्छा से हटाते हैं तो उन पर कोई वसूली भी आरोपित नहीं की जाएगी।
जाएगी, न ही किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी के बाद लिए गए गेहूं के लिए बाजार दर 27 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार वसूली की जाएगी। रसद विभाग की गिव अप योजना में अब सक्षम व्यक्तियों में जागरूकता आई है। स्वेच्छा से अब तक 112 उपभोक्ता गिव अप अभियान के तहत अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं। इसके लिए सभी राशन की दुकानों पर गिव अप के फॉर्म रखवा दिए गए हैं। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी निकटवर्ती राशन की दुकान पर जाकर गिव अप अभियान का फॉर्म भरकर राशन की दुकान पर ही जमा करा सकता है। फल मंडी में 8 दुकानों में लगी आग। धौलपुर में फल मंडी में आग लगने से 8 व्यापारियों की दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर अग्निशमन की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की घटना से सभी व्यापारियों का करीब 80 लाख रुपए का फल जलकर खाक हो गया। फल मंडी के अध्यक्ष मोहम्मद शहीद उस्मानी ने बताया कि आग लगने से मंडी में रखा चीकू, कन्नू, सेब, अमरूद, पाइनएप्पल, पपीता आदि फलों की क्रेट जलकर खाक हो गई, जिनकी कीमत 80 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि आग की चपेट में आने से रियाजुद्दीन, राजू, मंगल मुल्ला जी, अमजद, गुड्डू सईद, हाजी असगर और शाहरुख की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सुबह 3 बजे के करीब आग लगने की सूचना मिलने पर सभी व्यापारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के देरी से पहुंचने की वजह से दुकानों में रखा पूरा फल जलकर खाक हो गया। जिला रद्द करने पर फिर भड़के डोटासरा। राजस्थान में जिले खत्म करने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता की भावनाओं के विरुद्ध संभाग और जिले निरस्त किए हैं। इनका ये मॉडल चलेगा नहीं, जैसे मर्जी आए बंद कर दो, वापस इनको करने ही पड़ेंगे। वो कहावत है, 100 प्याज भी खाकर 100 जूते खाए। इससे अच्छा है कि ये एक चीज खा ले। ये दोनों वाला काम कर रहे हैं। जनता के सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। सरकार को निर्णय बदलकर संभाग और जिले वापस करने पड़ेंगे। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने गहलोत राज्य में बनाए गए 9 जिले और 3 संभाग को समाप्त कर दिए। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में विभागीय कार्यवाही करते हुए बीकानेर रेंज के आईजी ने 8 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि एसआई भर्ती 2021 नकल प्रकरण में एसओजी की ओर से जांच में गिरफ्तार किए गए 8 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए एसआई में श्रीगंगानगर जिले के करणपाल गोदारा, जगराज, मनीष बेनीवाल, श्रवण कुमार, मनीष, अंकित गोदारा, बीकानेर की मंजू बिश्नोई और हनुमानगढ़ की मंजू देवी शामिल है। उत्कर्ष और फिजिक्स वाला के बीच हुई डील के डॉक्यूमेंट भी मिले। छापेमारी के साथ ही आयकर विभाग की टीम को समूह के निदेशक के घर व मुख्यालय में दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें उत्कर्ष क्लासेस एंड एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड और फिजिक्स वाला समूह के बीच हुई डील से जुड़े डॉक्यूमेंट है। हालांकि अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया कि हकीकत में कितने प्रतिशत शेयर बेचे गए और इनके बदले में ऑन रिकॉर्ड के अलावा ऑफ रिकॉर्ड में भी कोई लेन देन हुआ या नहीं, और यदि हुआ है तो कितना व कैसे। आयकर विभाग के एक्सपर्ट समूह के यहाँ मिले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में से ही इसका सुराग ढूंढने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय जाट महासंघ की बैठक शराबबंदी व फिजूल खर्ची बंद करने का प्रस्ताव पारित। चिड़ावा के घंडावा में राष्ट्रीय जाट महासंघ के झुंझुनू जिला उपाध्यक्ष सूबेदार वीरेंद्र सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जाट महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय जाट महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र क्यामसरिया को भेजा गया। प्रस्ताव में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि शादियों में होने वाले फिजूल खर्ची को बंद करते हुए शराबबंदी को पूर्ण रूप से बंद की जाए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सूबे वीरेंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि विवाह समारोह में बेस, ज्वेलरी, टेंट, हलवाई के खर्चे बंद करते हुए गांवों में एक साथ बैठकर के मिलजुल कर के सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाए, जिससे नाम मात्र के खर्चे में वैवाहिक रस्म संपन्न होंगी। हरियाणा की फर्म ने लाखों रुपए का घटिया माल भेजा। सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके में माल बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हरियाणा की फर्म ने घटिया क्वालिटी का माल भेज दिया। अब फर्म माल भी वापस नहीं ले रही और ब्लैकमेल कर रही है।
सीकर के उद्योग नगर थाने में वीरेंद्र ने रिपोर्ट देकर बताया कि 10 दिसंबर 2023 को उन्होंने नोना लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 37 गुरुग्राम हरियाणा के डायरेक्टर हरिनारायण मिश्रा को 20,000 बैग, 10,000 टी शर्ट, 15,000 छाते और अन्य सामान अपने संस्थान के लिए लेने के लिए परचेज ऑर्डर दिया था। हरिनारायण मिश्रा के द्वारा सैंपल तो अच्छी क्वालिटी का भेजा गया। बाइक तेज चलाने को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी। पाली में बाइक धीरे चलाने और शराब के लिए रुपए मांगने की बात को लेकर 2 युवकों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। इसके बाद नौबत 2 गुटों में पत्थरबाजी और मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना में एक पक्ष के 2 युवक घायल हो गए, जिससे माहौल बिगड़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। व्हाट्सएप हैकर 8 लाख की ऑनलाइन ठगी। डूंगरपुर के 12 लोगों को व्हाट्सएप पर आए गो शेयर लिंक को क्लिक करना भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने लिंक पर क्लिक करने वाले सभी लोगों के मोबाइल व्हाट्सएप को हैक कर लिया। उनके व्हाट्सएप नंबर से अलग अलग लोगों से 8 लाख से अधिक की ठगी कर ली। साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने जिन लोगों के नंबर से ठगी हुई उन 10 लोगों को डिटेन किया। वहीं विधि से संघर्षरत 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया। तस्करों को एस्कॉर्ट करने वाला आरोपी अरेस्ट। स्वरूपगंज थाना पुलिस ने 5 मई 2024 को डोडा पोस्ट तस्करों के वाहन को एस्कॉर्ट करने वाली कार को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को एक कार से 260 किलो डोडा पोस्ट मिला था। मामले में पुलिस पहले 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऑनलाइन डेटा अपलोड करने की डेट बढ़ाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज में अध्ययनरत स्नातक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम के रेगुलर स्टूडेंट्स का डेटा ऑनलाइन अपलोड करना होगा। एक बार अपलोड के बाद इसमें संशोधन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फाइल अपलोड करने की डेट 12 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर OTP और फेस आईडी सिस्टम होगा लागू। ये योजना कुछ दिनों में शुरू होगी। पहले 1 जनवरी को शुरू होनी थी, लेकिन OTP व फेस आईडी सिस्टम सही से काम नहीं करने के कारण शुरू नहीं हो पाई। इससे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल ये फेस रिकॉग्निशन और OTP से पोषाहार वितरण का कार्य पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से किया जाएगा। झुंझुनू रोडवेज बस डिपो बना चोरों का गढ़। झुंझुनू रोडवेज बस स्टैंड पर इन दिनों शातिर चोर सक्रिय नजर आ रहे हैं। पिछले 1 साल में झुंझुनू बस डिपो पर चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। यात्रियों और सामान की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं। इसमें रोडवेज प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। रोडवेज बस स्टैंड पर लगाए CCTV पिछले 3 साल खराब पड़े हैं। ऐसे में चोर आसानी से यहाँ चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। CCTV खराब होने से चोर पकड़ में नहीं आते हैं। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शनिवार को दिन दहाड़े हुई घटना ने रोडवेज प्रशासन की पोल खोल दी। जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को दिए गर्म कपड़े। झालावाड़ में इन दिनों सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ने लगा है। 2 दिन से भले ही दोपहर बाद राहत मिल रही है, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है शीतलहर बढ़ने लगती है। ऐसे में गरीब जरूरतमंद परिवार के लिए गर्म कपड़े उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सामने आने लगे हैं। जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र में स्थित SSC बस्ती में सुमर बैसार क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य अमरलाल जादम, समाज सेवी मुफद्दल बोहरा ने कड़ाके की सर्दी में जरूरतमंद बालक बालिकाओं एवं वृद्ध जनों को गर्म ऊनी वस्त्रों का वितरण किया। SI भर्ती रद्द का सवाल। किरोड़ी लाल ने मुंह पर रखी अंगुली। सब इंस्पेक्टर 2021 रद्द करने की मांग को लेकर लगातार बयान दे रहे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज अचानक इस सवाल पर खामोश हो गए। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मिलने प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष से मिलने का कारण बताया। जैसे ही उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि SI भर्ती परीक्षा रद्द होगी,
होगी। किरोड़ी ने मुंह पर अंगुली रख ली। इसके साथ ही जमानत पर चल रहे ट्रेनी एसआई को निलंबित करने के मामले में किरोड़ी लाल से पूछा गया कि आपके विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है क्या? इस पर किरोड़ी ने कहा, हम एकराए हैं, कोई विरोध नहीं है, आपस में मिलकर निर्णय होगा। मैं शुरू से ही एसआई भर्ती रद्द करने की मांग करता रहा हूँ। यह प्रकरण सरकार के स्तर पर चल रहा है, इसमें सरकार क्या करेगी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सरकार ने फसल बीमा विस्तार के साथ बढ़ाई इस चीज पर सब्सिडी किसानों को साल 2025 के पहले दिन सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। इससे 4 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा किसानों को मिलने वाले डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी है। इस वजह से इसकी कीमत पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है। पहले इसकी कीमत बढ़ने की आशंका थी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।